हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक व्यूवर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू राइट द लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम बड़े प्रश्न को कैसे उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। चलिए जानते हैं वो रूल क्या है। देखिए, 4 थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पहला इंट्रोडक्शन। हाँ, पहला किसी भी आंसर लिखने से पहले हम लोग को उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि क्या है वो। दूसरा है ऑथर के बारे में, राइटर जो है उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखना पड़ता है, जैसे कि उनका फेमस बुक क्या है, वो किस चीज़ में अच्छा किए हैं। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आता है, ये हम लोग का आंसर होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, लाइक दैट थीम क्या है, क्रिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस पूछ सकता है या कुछ ही पूछ सकता है, हम लोग को उसका आंसर करना है। चौथा में जो होता है वो कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन, देखिए कभी भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन जरूर दे अपने वे में। ये कंक्लूजन लेंदी नहीं होनी चाहिए, ये कंक्लूजन मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स पे ही होनी चाहिए। बाद बाकी इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आपको किसके बारे लिख रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन मेन होता है कि क्या लिख रहे, किसके बारे लिख रहे, उनको बताएंगे। दूसरा राइटर के बारे बताएंगे कि जो इस टॉपिक के राइटर है वो कौन है। और उसके बाद जो भी कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे थीम हो गया, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर कुछ भी पूछा जाता है, तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे कि मैं बताई थी यहाँ पे कि देखिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक, इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा गया सिचुएशन, नरेट द सिचुएशन विच फोर्स्ड रोड राम इनटू एक्साइल फॉर 14 ईयर्स। तो क्या ये सिचुएशन पूछा गया, तुमको सिचुएशन को सिर्फ बताना है आंसर में, ना कि आप कुछ और बता दें। ठीक है। अब चलिए यही क्वेश्चन में पकड़ी हूँ, ये भी लॉन्ग है। ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिखे। देखिए मैं कुछ नोट्स तैयार की हूँ आप लोग के लिए, आई होप कि आप लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। देखिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं लिखी हूँ कि इसके बारे पूछा गया है कि नरेट द सिचुएशंस विच फोर्स्ड रोड राम इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। ऐसा कौन सी सिचुएशन था जो राम को फोर्स करता है कि वो एग्जाइल मीन्स होता है वनवास जाए 14 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, द रामायण इज अ फाउंडेशनल हिंदू इपिक। इसके मतलब हो जाएगा आपका कि रामायण जो है एक आधारभूत हिंदू महाकाव्य है। ठीक है। ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द सेज वाल्मीकि। ये जो है ये एक प्रारंभिक रूप से ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। ये हम लोग सभी को पता है कि रामायण की जो रचयिता है वो ऋषि वाल्मीकि ही है। ठीक है। रिकाउंटिंग द लाइफ, एक्साइल एंड इवेंचुअल ट्रिम्फ ऑफ लॉर्ड राम। देखिए यहाँ पे ए लिखा हो, जैसे कि हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में आपको कि राम के बाद ए जरूर आता है, लक्ष्मण के बाद ए जरूर आता है, तो यहाँ पे रमा बट राम ही है ये। ठीक है। एंड इनकर्नेशन ऑफ विष्णु, तो यहाँ इसका मतलब हो गया या विष्णु के अवतार भगवान राम के जीवन, वनवास और अंततः विजय का वर्णन करता है। ये जो है इंट्रोडक्शन लिखा गया है शॉर्ट में, क्या कि जो भगवान राम है वो विष्णु के अवतार है। ठीक है। और भगवान राम के जीवन जो थे 14 साल तो वो वनवास में ही काटे, और अंततः दैट मीन्स इवेंचुअली वो विजय जो पाए उसका वर्णन किया गया रामायण में, आप सभी को पता है। ठीक है। दूसरा पेरा छोड़ देंगे, पैराग्राफ भी चेंज करना जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सेकेंड पेरा देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 2 ग्रेटेस्ट इपिक ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 ही महाकाव्य हम लोग को अच्छी तरह से पता है, कौन कौन सी, रामायण एंड महाभारत। ठीक है। अलॉन्ग साइड द महाभारत एंड इज कंसिडरेड अ सोर्स ऑफ धर्म। ठीक है, धर्म एंड अ गाइड टू मॉरल लिविंग। ये क्या है, ये धर्म के स्रोत है और नैतिक जीवन का मार्गदर्शन कराता है। क्यों, क्योंकि अभी भी आप सभी घरों में देखेंगे कि रामायण है, और हम लोग के जो दादा होते हैं, नाना होते हैं, वो लोग पढ़ते हैं और हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं कि भगवान राम आई थिंक क्या कहे उसमें, और हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है। द इपिक नरेटिव रिवॉल्व्स अराउंड रामास जर्नी। ये जो कथा है, ये जो पूरा कथा है, महाकाव्य है, ये राम की यात्रा, राम तो यात्रा किए है, कहाँ कहाँ पे क्या यात्रा किए है, उसके पूरे इर्द गिर्द घूमती है, रिवॉल्व अराउंड रामास जर्नी। राम क्या क्या किए उसके जर्नी को व्यक्त करता है ये, इंक्लूडिंग हिज मैरिज टू सीता, और साथ ही वो शादी किए थे माता सीता से, उनके बारे, हिज एक्साइल उनके वनवास के बारे में, द एब्ड्यूक्शन ऑफ सीता बाय द डिमोन, डिमोन मीन्स होता राक्षस, किंग रावण, और साथ ही माता सीता जो रावण के द्वारा अपहरण कर लिए जाते हैं उनकी स्टोरी, एंड रमास इवेंचुअली विक्ट्री एंड रिटर्न टू अयोध्या। और ये सभी चीज़ पे जीत करके, ठीक है, भगवान राम ये सभी चीज़ को विक्ट्री मतलब विजय पा करके वो अयोध्या रिटेन होते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। ये शॉर्ट लिखने के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे राइटर पे, ऑथर के बारे क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है राइटर हम मेंशन किए कि ऋषि वाल्मीकि है। ये हिंदी, ये संस्कृत में लिखे हैं, बट इसका इंग्लिश वर्जन जो लिखे हैं, इसके इंग्लिश वर्जन हम लोग को इसमें दिया गया है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में, कि इसका जो इंग्लिश वर्जन जो लिखे वो रब थॉमस हॉजकिन ग्रिफिथ है।
ठीक है, इसका राइटर आप देख लेंगे कि क्या दिया गया है कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। अब चलिए थोड़ा उनके बारे में हम लोग लिख देते हैं और जान लेते हैं कि क्या लिखा गया है। रफल थॉमस हॉजकिन ग्रिफिथ डिड अ पोइटिक ट्रांसलेशंस ऑफ वाल्मीकि रामायण इनटू इंग्लिश। ये बताया गया है जो ये ऑथर है ग्रिफिथ, इसने ऋषि वाल्मीकि की जो रामायण है ये लिखा गया था संस्कृत में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। अगर कभी आप लोग से पूछ दिया गया कि ऋषि वाल्मीकि के जो रामायण थे उनको कौन इंग्लिश वर्जन में लिखे, तो क्या कहेंगे आप लोग? रफल थॉमस हॉजकिन ग्रिफिथ। इनसाइड क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ सकता है, ठीक है, वी रेडी टू गिव द आंसर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ही वॉज, अभी हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं? राइटर के बारे में लिख रहे हैं। ही वॉज अ फेमस इंग्लिश इंडोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो सर्व्ड इन द इंडियन एजुकेशन सर्विस। ये जो है रामायण का अंग्रेजी में महाकाव्य अनुवाद तो किए हैं, साथ ही वे एक प्रसिद्ध अंग्रेज भारत विद्य है और भारतीय शिक्षा सेवा में भी रहे हैं, ठीक है। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड द वेदास इनटू इंग्लिश। ये वेदास 4 वेद हैं हम लोग पता है, ठीक है, वो वेदास को भी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। तो इंग्लिश के वर्जन दूसरा है, हिंदी के वर्जन दूसरा है और संस्कृत के वर्जन दूसरा है। पहले संस्कृत चलता था इसलिए संस्कृत में लिखा जाता था, उसके बाद फिर हिंदी में लिखा गया। और जो कुछ ऐसे राइटर है इंग्लिश के, वो इंग्लिश में भी जाने के इच्छुक थे, तो इसलिए उसने वेदास, महाभारत, रामायण ये लोग को ट्रांसलेट कर दिया गया है इंग्लिश में। सभी ऑथर के नाम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं इसके बारे में। ग्रिफिथ वॉज बोर्न ऑन, एज आई टोल्ड यू दैट हैव टू राइट दैट बेसिक थिंग्स अबाउट द राइटर, ठीक है। राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाना है। तो यहाँ पे ग्रिफिथ जो राइटर है रामायण के इंग्लिश वर्जन के स्पेशली, तो उनका जो जन्म हुआ है 25 मई 1826 को हुआ था, 25 मई 1826 में हुआ है। और वो कब उनका मरे हैं, कब उसका उनका डेथ हुआ है? 7 नवंबर 1916। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेजुएटेड ऑफ क्वींस कॉलेज। वो कहाँ से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, कहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं? क्वींस कॉलेज में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड। एंड वॉज इलेक्टेड बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन 1849। और वो संस्कृत प्रोफेसर के लिए भी चुने गए हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ बनारस कॉलेज। और वो अपने जो कंट्रीब्यूट किए हैं, अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, वो बनारस कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के रूप में भी दिए हैं, ठीक है। अब उनके फेमस वर्क क्या क्या है देख लीजिए। फेमस बुक है और उनका वर्क द रामायण, हाँ वो क्या किए, ट्रांसलेट किए हैं। द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद को भी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, भी किए हैं। ऐसे बहुत सारे बुक है जो वो ट्रांसलेट किए हैं, सभी के नाम यहाँ पे लिखना उपयुक्त नहीं है, कुछ फेमस बुक के ही नाम हम लोग को लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये राइटर के बारे कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द सिचुएशंस विच फोर्स्ड राम इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। अब ये इसको डिस्क्राइब करना है हम लोग को, ठीक है। क्या सिचुएशन था, तो देखिए द एग्जाइल ऑफ लॉर्ड रामा फॉर 14 ईयर्स वाज चेस्टेड बाय केकेई। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास की योजना जो बना था, क्यों बना था? ये राजा दशरथ जो थे उनकी पत्नियों में से एक जो केकेई थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ठीक है, कौशल्या, सुमित्रा, केकेई। अगर पॉसिबल हो तो इसको मेंशन अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा से इस तरह से पैटर्न खींचिएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे 3 रानियों के नाम लिख दिए, कौशल्या, सुमित्रा एंड केकेई, इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। तो उनमें से एक केकेई थी जो ये वरदान मांगते हैं, वन ऑफ द किंग दशरथ्स वाइफ्स थ्रू अ सीरीज ऑफ कैलकुलेटेड डिमांड्स। वो जो है कैलकुलेट करके डिमांड जो मांगे हुए थे वो पूरा करवाते हैं। केकेई इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मेड मंत्रा। उनके जो मेड थी मंत्रा, कुपड़ी मंत्रा, वो उनसे प्रभावित होते हैं, ठीक है। डिजायर्ड द थ्रोन फॉर हर सन भारत एंड सॉट टू प्रिवेंट रामास कॉर्नेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो केकेई थी मंत्रा के प्रभाव में आती है और वो अपने पुत्र भरत, उनके जो पुत्र थे वो भरत थे, उनके लिए वो राजगद्दी के लिए मांग करती है। और राम के जो राज अभिषेक होने वाला रहता है वो उनके रोकना चाहती है। यहाँ पे जो बताया गया है कॉर्नेशन मीन्स रोकना, से इन्वॉक 2 बॉन्स प्रीवियसली ग्रेंटेड टू हर बाय दशरथ। इसका मतलब हुआ कि उसने दशरथ द्वारा पहले दी गई 2 वरदानों का आवाहन करती है। मतलब कभी अब स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राजा दशरथ जो थे वो केकेई उनकी जान बचाए थी, तो उसी वक्त केकेई उनसे कुछ वर मांगते हैं। राजा दशरथ उनको आज्ञा देते कि अब तू चाहो मांग सकती है, ठीक है। तो वो बोलती जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी, 2 वर मांगती है यहाँ पे, तो उसी का वो यहाँ पे यूज कर रही है, ठीक है। देखिए 1 to crown भारत एज किंग एंड द अदर टू एक्साइल राम टू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। मतलब एक तो पहला वरदान, 2 वरदान मांगती है। इसको भी आप चाहेंगे तो इस तरह से अच्छी तरह से इस तरह से करके दिखा सकते हैं कि 2 वरदान कौन कौन से वो मांगती है, ठीक है। 1 नंबर करके पहला, दूसरा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पहला वरदान वो क्या मांगती है कि उनके जो बेटे हैं, ठीक है, भरत, उनको राजा बनाया जाए। और दूसरा है जो राम है उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए, वो भी कहाँ, जंगल में। और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। अज्ञातवास का मतलब होता है कि अगर उनको कोई देख लेता है 14 साल के पहले तो उनको 1 साल के लिए अज्ञातवास में रखा जाएगा, ठीक है। राम बोन्स बाय हिज
ड्यूटी टू अपहोल्ड हिज फादर वर्ड। राम जो है अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए और अपने कर्तव्यों का से बंधे है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड द एक्साइल। राम जो है वो स्वीकार कर लेते कि हाँ हम वनवास से आएंगे, क्यों? क्योंकि अपने पापा का वचन वो मानते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज कमिटमेंट टू धर्म, इसको देखिए यहाँ पे भी ए लिखा हुआ था, धर्मा पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, धर्म है। एंड ऑनरिंग हिज फादर प्रॉमिस, वो जो है अपने पिताजी के वचन का सम्मान करते, वो यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि राम अपने पिता के वचन का कैसे सम्मान करते हैं, वो ये प्रदर्शित किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है, ये अपने से दे सकते हैं, बट मैं फिर भी लिख रही हूँ। देखिए आप लोग को जो जैसे ठीक लगे उसे कर सकते हैं। कंक्लूजन देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द एक्साइल ऑफ रामा फॉर 14 years was a consequence of a series of events triggered by Keikei demands। ये जो बताया गया है, राम को 14 वर्ष का वनवास केकई की मांगों और मंथरा के छल कपट से प्रेरित है, ठीक है। क्रिएटेड बाय मंथरास मैनिपुलेशंस, वो मैनिपुलेट करती है, ठीक है, केके को। एंड अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय राम टू अपहोल्ड हिज फादर प्रॉमिस। और लास्ट में क्या होता है कि राम ने अपने पिता के वचन का निभाने के लिए इसे स्वीकार कर लेता है। तो कंक्लूजन है, मतलब आप कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप मतलब बहुत छोटी सी लाइन पे ये दिखा सकते हैं कि पूरा उसमें दिया क्या गया है। तो लॉन्ग आंसर एक्चुअली लिखने का मेथड ये होता है कि आप इस तरह से अगर फॉलो करते हैं ये पैटर्न, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखते वक्त, ठीक है। और आप अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे। अब पॉसिबल हो तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ पिक्चर, जैसे कि मैं ये सिंपल आपको बताया कि इस तरह से आप लिख दीजिए, इस तरह से 3 रानियों का वर्णन कर दीजिए, यहाँ पे 2 जो उनका वरदान था उनको वर्णन कीजिए। इस तरह से बीच में आप इस तरह से ड्रॉ करके करेंगे ना, तो इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। और एक चीज़ ख्याल रखिए कि इंट्रोडक्शन आप बहुत क्लियर और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये आपको यूजफुल लगे सो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि यहाँ पे राइट एंड नोट ऑन द सिग्निफिकेंट ऑफ ऋषि दुर्वासा, क्रस इन प्ले, अभिजना, शकुंतला, इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। बट आप लोगों को कमेंट्स करके बोलना होगा क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ 50 नंबर के भी बहुत लेंदी क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मैथड मैं समझा देती हूँ। 50 नंबर के तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा लिख देना है, ठीक है। 1 पेज का आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे उस पर, उसके बाद राइटर के बारे में कुछ और आप एक मतलब 1.5 पेज नहीं, आधा पेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात जो आंसर पूछा गया उसको जैसे डिस्क्राइब करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो ऑलरेडी आपका 2, 2, 2.5, 3 पेज तो हो ही जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।